हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डियर डीपी सर लर्न विद फन में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का अध्याय 2 मूल अधिकार के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं या जिन्हें मौलिक समझा जाता है, उन्हें हम मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। यानी कि वे अधिकार जो व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, मौलिक होते हैं। यानी अगर यूँ समझे, हम एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे ये आपको एक चित्र में पेड़ दिख रहा है। पेड़ बिना मूल के अपनी ग्रोथ नहीं कर सकता, यानी उसके अगर जड़ें नहीं होगी तो वो ग्रोथ नहीं कर सकता। उसी प्रकार एक व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसको मौलिक अधिकार नहीं मिल सकते। जब तक मौलिक अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। इसलिए इनको मौलिक अधिकार कहा जाता है, ताकि व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सके। तो चलिए जानते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में और विस्तार से जानेंगे। लेकिन आप सभी से कहना चाहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए हम और जानते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। भारत के जो मूल अधिकार है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और इन्हें भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ये लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है अधिकार पत्र। और मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ और ब्रिटेन में 1215 ईस्वी में सम्राट जॉन को ब्रिटिश जनता ने प्राचीन स्वतंत्रताओं का जो अधिकार पत्र था उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसी से मूल अधिकारों की शुरुआत हुई थी। इसी से ब्रिटेन की जनता, जहां पर राजतंत्र का शासन था, उसकी जगह पर जनता को आज़ादी मिली। जिस अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए गए उसे मैग्ना कार्टा कहा गया, यानी आज़ादी का कानून, जिससे हम मौलिक अधिकार भी कहते हैं। इस कारण इसी मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इन मौलिक अधिकारों से ही व्यक्तियों को आज़ादी मिली थी, इस कारण इनको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब बात करते हैं, ये हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर संविधान के 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर जो अनुच्छेद 35 है उसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। और मौलिक अधिकार, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया था। आइए हम देखते हैं जो मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले मूल जो संविधान है उसमें 7 अधिकार थे, संपत्ति के अधिकार को हटा लिया गया है। अब 6 मूल अधिकार रह गए हैं। अब हम इनको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। समस्त शोध संस्कृति का उपचार है, यानी यानी समानता का अधिकार, अस्त यानी स्वतंत्रता का अधिकार, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, और यानी का मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति यानी शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और मैं आपको बता चुका हूं कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जिनमें से संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा लिया गया है। अब संविधान में 6 मूल अधिकार है, जिनको हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। समस्त शोध संस्कृति का उपचार है। इसको सम यानी समानता का अधिकार, स्त यानी स्वतंत्रता का अधिकार, शो यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति यानी संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, उपचार यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार हम एक ट्रिक से भी इन सभी मूल अधिकारियों को आसानी से याद कर सकते हैं। और अब आगे हम 1 बाय 1 इन अधिकारों पर चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। मैं आपको ट्रिक से इन सभी मूल अधिकारों को समझाने वाला हूं। और ये जो मूल अधिकारों वाला पार्ट है, ये हमारे 12th से लेकर हमारे विभिन्न प्रकार की जीके प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ जो आने वाले आपके कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी उपयोगी साबित होगा। तो
आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।